ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। जिनसे भी गलती हो गई है वो गलती दुरुस्त कर लें। गलती दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, फौरी इलेक्शन करा दें। इमरान खान का लाहौर में जलसे से खिताब, बोले अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तहरीक जोर पकड़ेगी, मुल्क का नुकसान या तसादुम नहीं चाहते। आवाम को इस्लामाबाद बुलाएंगे, 27 रमजान को शबे दुआ मनाएंगे, करप्ट तरीन लोगों को कबूल नहीं करेंगे। आवाम को पता चल गया होगा सेलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। मुल्क पर दोबारा चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश हो रही है, उनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। नए इंतखाबात से मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे। शेख रशीद बोले कि इमरान खान को कुछ हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान का साथ देंगे। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी को सदर बनाने के लिए लंदन गए। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोलता है, कौम अपनी आजादी छीन कर ले गई। पाकिस्तान में जो जिस जुर्म का माहिर था उसे वही वजारत दी गई है। असद उमर ने कहा कायदे आजम के पाकिस्तान को आजाद मुमलिकत बनाने जा रहे हैं, कौम ने फैसला कर लिया, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुराद सईद बोले बैरूनी साजिशों का मिलकर मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने खुद मुख्तारी की बात की, चंद लोटे सब कुछ बेच देंगे। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर अवामी ताकत का मुजाहरा, जलसे में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और दीगर शहरों से काफिले आए। शुरका ने बैनर्स, पार्टी के झंडे और कौमी परचम लहराए। पंडाल में पार्टी और कौमी नगमों की गूंज। इमरान खान के जलसागाह पहुंचने पर आतिशबाजी की गई। कई शहरों में पीटीआई का जलसा दिखाने के लिए स्क्रीनें लगाई गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, मुल्तान, सियालकोट में बड़ी स्क्रीनों के सामने बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन लगाने की इजाजत दी। कराची में सी व्यू पर इंतजामिया के रोकने के बावजूद पीटीआई ने स्क्रीन लगाई। कारकुनों की तल्ख कलामी भी हुई, पुलिस की कार्रवाई की धमकी। इस दौर में जो पिछले आपने 4 साला दौर जो देखा है, मैं आज तक जिंदगी में इस तरह का दौर मैंने नहीं कभी देखा। और ये पाकिस्तान के अवाम से कोई आज पूछे आपको रोटी मिल रही है, पाकिस्तान के गरीब अवाम से कोई पूछे आपको दवाई मिल रही है। इमरान खान का दौर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। मुल्क को भंवर से निकालने के लिए और नुकसान का इजाला करने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले अवाम से पूछे क्या दवाई, चीनी और आटा मिल रहा है। इमरान खान जगह जगह जाकर भीख मांगता था, उसने माशरती ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया, बदअखलाकी, गुंडागर्दी का कल्चर दिया। कोई एटमी धमाका किया था जो उसके खिलाफ साजिश होगी। इमरान खान तो चला गया, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वहीं की वहीं। हमने इस सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाया है, इस इमरान खान को हटाया है, मगर जो नुकसान हमारा मईशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर लिया। सेलेक्टेड को निकालना सिर्फ मियां साहब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जीत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मिलकर कामयाबी हासिल की। माजी में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की। सेलेक्टेड वजीर आजम ने मुल्क का जो नुकसान किया, इसके असरात देर पा हैं। सेलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ बहुत नुकसान किया। जमहूरियत के तसलसल के लिए
ताउन वक्त की जरूरत है। जमहूरी जमातें मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगी। कप्तान का हेलीकॉप्टर 4 साल उड़ा, कौमी खजाने को 98 करोड़ में पड़ा। साबिक हुकूमत में वजीर आजम ऑफिस के हेलीकॉप्टर के अखराजात की तफसीलात जारी। दस्तावेजात के मुताबिक इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर रोजाना 8 लाख रुपए खर्च हुए। बनी गाला से वजीर आजम हाउस का सफर 15 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का इस्तेमाल 2,75,000 में पड़ता है। इमरान खान को आवाम के 98 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान ने जितना तोशा खाने से कमाया इतना पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। 14 करोड़ की चीज 3 करोड़ में लेकर 18 करोड़ में बेची। खरीदारी के लिए 3 करोड़ कहां से आए? मनी ट्रेल देना होगी। साबिक वजीर आजम ने हर समरी के जरिए आवाम को दोनों हाथों से लूटा। पीटीए को रोबोटिक ट्वीट्स पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। कहते हैं इमरान खान दौर की मौशी बदहाली से नवाज शरीफ परेशान हैं। नवाज शरीफ ने बजट में अवाम पर मजीद बोझ न डालने की हिदायत की। सब्सिडी खत्म ना की तो नए कर्जे लेने पड़ेंगे। पेंशन और तनख्वाह 10% बढ़ाने का फैसला वापस नहीं लिया। कम अज कम तनख्वाह 25,000 ही होगी। वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दिन 2 बजे वजीर आजम ऑफिस में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुमाली वजीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वजीर आजम की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की। वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, सरहद पार से दहशत गर्दों की सरगर्मियों के मुतालिक बताया गया। बाड़ लगाने समेत मगरबी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से भी आगाह किया गया। वजीर आजम ने कबायली अमायदीन के साथ भी मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के वक्त की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर पर गुफ्तगू हुई। गुलाम अहमद बलोर, अमीर हैदर होती और एमल वली की वजीर आजम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम से BNP के सरबरा अख्तर मेंगल भी मिले। तहफ्फुज़ात दूर होने पर BNP काबीना में शमूलियत पर तैयार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी वजीर आजम से मुलाकात। इमरान न्यासी मौशी दहशतगर्द और कौमी मुजरिम है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, इमरान खान सियासत के मैदान से भागे हुए हैं। उन्हें सियासी मुकाबले के बाद ही अदम एतमाद के जरिए पार्लियामेंट से बाहर किया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट दोबारा मुरतब कर रहे हैं। मुआशी दहशतगर्दों को भागने नहीं देंगे। लूट मार की अवाम से बाजमात माफ़ी मांगनी चाहिए। बिजली का बहरान बढ़ गया। शॉर्टफॉल 7,100 मेगावाट तक जा पहुंचा। सिंध में 12, पंजाब में 10 और इस्लामाबाद में 8 घंटे तक गैर लाइना लोड शेडिंग। ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पावर डिवीजन के मुताबिक कई बिजली घर ईंधन की कमी और फनी खराबी से बंद हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि उनकी बीवी ने दिन में 8 बार बिजली बंद होने की शिकायत की। इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है तो बाकी इलाकों में क्या हाल होगा? सिंध काबीना में तब्दीलियां। अवैस कादिर शाह से वजारत वापस ले ली गई। शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बनाने का फैसला। आज हल्फ उठाएंगे। अहमद रजा और रियाज शराजी वजीर आला के मुआवने खसूसी मुकर्रर। MKM की भी सिंध काबीना में शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी MKM के 2 सूबाई वजीर, 1 मुशीर और 2 मुआवनीन खसूसी बनाने पर रजामंद।
एमक्यूएम का नए इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी से मुआहदा नहीं हुआ, मुतालबात में पेशरफ्त हुई है, वफाकी काबीना में बैठ गए हैं, गवर्नरशिप पर भी बात करेंगे। हुकूमत का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने का फैसला। काबीना कमेटी ने रूल्स में तरमीम की सिफारिश कर दी। नए कवायद के मुताबिक इंतहाई जरूरी होने पर ही नाम ECL में शामिल किया जाएगा। ECL वाले केसेस मुकर्ररा वक्त में निपटाने की भी तजवीज़। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में बादलों और ठंडी हवाओं का राज। बारिश होने से मौसम खुशगवार। रोजादारों ने सुख का सांस लिया। गुजरांवाला, चिन्योट, सवाबी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। मियांवाली और मुरीदके में झालाबारी भी हुई। फसलों को नुकसान का अंदेशा, किसान परेशान। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निजाम मुतासर। हज़ारों रातें, दिन, पूरी ज़िंदगियाँ जिन्होंने कुर्बान कर दी हुजूर की ग़ुलामी में, उनके लिए है जन्नत अल्लाह, लेकिन माँ के पैरों के नीचे है। और जो गवाह बैठे अल्लाह, जिनकी माएँ नहीं है वो बेचारे कितने तड़पते होंगे, और जिनकी है और बदनसीब जो अपनी माँओं को खुश नहीं रखते, कितने बदबख्त। ताजी हमारे साथ आप रहे। और माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देखने का सवाब हज के बराबर है। मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर माँ की शान बयान करते हुए आबदीदा हो गए। जुनैद इकबाल की मेजबानी में 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान। माँ की अजमत और शान के मौजू पर मुफ्ती फारूकुल कादरी और मुफ्ती इकबाल चिश्ती की भी सेर हासिल गुफ्तगू।